नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्रिएटर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं होती है, बस पढ़ाई होती है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बस जो आंसर है मैं बस वही पढ़ूंगा, ठीक है। भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण जो है वो मूल अधिकार का भाग नहीं। बाकी ये सारे शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में। बी आंसर करेक्ट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस से। ये सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो ये थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1946 में जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उसका सदस्य ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा इसमें से सुमेलित है? बाकी 3 ऑप्शन गलत है, बाकी एक ऑप्शन जो है इसमें सही सुमेलित है। और वो कौन सा सही सुमेलित है? इसमें जो है डी ऑप्शन दिया हुआ है, सभी सही है। तो इसका जो है चारों ऑप्शन सही है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 और संसद के सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 संबंधित है। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे सही इसमें, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन है 1, 2, 5, 1, 2, 4, 2, 3, 4 या फिर 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 और 4। ये सिक्किम और मणिपुर में जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 जो है वो शामिल नहीं होती है, लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या फिर केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। कौन सा आंसर सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4 सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसमें से जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण लिखित भी है, कठोर भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी इसमें है और केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का वितरण भी इसमें है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र के सीटों की संख्या 70 है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 68 है। बाकी इधर अरुणाचल प्रदेश में 60 हो जाएगा और आपका ये मिजोरम है इसमें 40 हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तराखंड 70, हिमाचल प्रदेश 68, अरुणाचल प्रदेश 60 और मिजोरम में विधानसभा के सीटों की संख्या 40 है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 15, 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6। हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है उसमें 6 भाषाओं को शामिल किया गया, जो है अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तुलाल, जिसको हम लोग थुलाल भी कहते हैं, किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो ये है केरल की। क्वेश्चन नंबर 13 है मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस का जो एथेंस था उसमें जो है प्रथम बार ओलंपिक खेल जो है खेला गया था। ये 1896 ईस्वी में खेला गया, ध्यान रखिएगा, प्रथम बार में 1896 ईस्वी में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर जो है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया। बाकी ये जो प्रीति सिन्हा ऑप्शन में दिया हुआ है उनकी पुस्तक है ए प्लेस कॉल्ड होम, और ये बिमल जालान है, उनकी एक पुस्तक है द इंडिया स्टोरी, और ये बिल गेट्स है, उनकी पुस्तक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एम हर्स्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाला लाजपत राय, ए ऑप्शन। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो ये हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और ये गुजरात के हरिपुरा जगह था, वहाँ ये इसका अधिवेशन जो है हुआ था, और इसी में उन्होंने पट्टाभी सीताराम मैया को हराया था। ये बात ध्यान रखिए, पट्टाभी सीताराम मैया को इन्होंने हराया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला था? तो ये चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी ऑप्शन, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये जो है सही है। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बाकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 1775 से 1782 में, और ये ऑप्शन डी जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये 1848 में हुआ था, 1848 से 49 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध।
क्वेश्चन नंबर 24 है खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में। 1724 जो ये ऑप्शन दिया हुआ है वो हुआ था 1724 में सकरखेरा खेरा का युद्ध। एक ये खेरा का युद्ध 1707 में और एक था ये सकरखेरा का युद्ध, ये हुआ था आपको 1724 में। और 1728 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये पालखेरा का युद्ध हुआ था। पालखेरा का युद्ध 1728 में, ध्यान रखिएगा। 1724 में सकरखेरा और 1700 का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो ये इनायत खां है। ए ऑप्शन इनायत खां। क्वेश्चन नंबर 26 है किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो ये थे शाहजहां के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएंगे कबीर। कबीर जो थे वो कबीर जो थे वो निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सल्तनत काल में। देवल बंदरगाह जो था वो प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी थी किसने? तो ये दिया था एडवर्ड थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 30 है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 31 है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया अथर्ववेद में। डी ऑप्शन अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, कलिंग, श्रीलंका या फिर बिहार? तो ये श्रीलंका शामिल नहीं था, बाकी ये अफगानिस्तान से लेके कलिंग, बिहार सारा इसमें अशोक के साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन हैं? तो इस गाने के संगीतकार जो है वो हैं M कीरावानी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम लोग गेल कहते हैं उनके नए निदेशक कौन बने हैं? तो इनके नए निदेशक जो है वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता, गेल के अध्यक्ष निदेशक। क्वेश्चन नंबर 35 है INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है उसको जो है फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में आए मैंड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? मैंड्स तूफान जो है इसका UAE के द्वारा नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। तेजपुर लीची का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम राज्य से, असम राज्य से। और ये याद रखिएगा कि बिहार के शाही लीची को भी GI का टैग दिया गया है। तेजपुर लीची असम और शाही लीची बिहार। क्वेश्चन नंबर 38 है हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किस से था? तो उनका संबंध जो था वो वास्तुकला से था। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 39 से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं RK सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? जलदूत ऐप, तो इसको जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत और अमेरिका के बीच 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन जो है वो गोवा में किया गया है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये चला गया है ऑपरेशन अलर्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा था डेनमार्क, प्रथम स्थान पर डेनमार्क। और भारत का इसमें स्थान जो है वो 8वां है, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान पर डेनमार्क था, जबकि भारत का स्थान इसमें 8वां। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें राशि जो है वो 60 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है बी, महिला आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो ये सुश्री सरिता जो है वो कुश्ती खेलती हैं। इनको जो है अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोस्टारिका में, बी ऑप्शन। अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो है इसमें किया जाएगा। जबकि वही फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप आयोजन जो है 2023 का वो कोस्टारिका में किया जाएगा, जबकि पुरुष का फीफा अंडर-20 जो है वो विश्व कप, इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, आगरा, उदयपुर, बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आगरा में। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दाल दिवस मनाया जाता है 16 फरवरी को। ये ध्यान रखिए कि दाल दिवस जो है वो पहली बार 2018 से मनाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये मनाया जाता है 16 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? तो डुरंड कप 2022 के विजेता वो बेंगलुरु है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है उप विजेता है वो मुंबई सिटी है। मुंबई सिटी जो है उप विजेता रहा था और बेंगलुरु जो था डुरंड कप 2022 का विजेता टीम है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है द फैबलमैन्स को। द फैबलमैन्स को गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है कैमूर जिले में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है इसको जो है कैमूर जिले में खोलने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको। आप वही केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, फीफा विश्व कप 2022 किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है वो दिया गया है इंग्लैंड की टीम को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत वन रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल पहले भी था और अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? राष्ट्रपति चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जो हुआ था उसमें कुल कितने वोट पड़े थे? इसमें कुल वोटों की संख्या थी 4754 वोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को पता होगा, बुध। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप नीचे से अगर हम चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद ऊपर में यूरोप है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से लोम मिट्टी हो जाएगा। लोम मिट्टी को ही हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? डार्लिंग ये हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिमी तट पे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है सोमालिया, बी ऑप्शन, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, वह कौन सा उपकरण है जो एक रूप को दूसरे रूप में, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है और यह आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है और इसका नाम है आपका ट्रांसड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हाइड्रोजन बम। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है हाइड्रोजन बम में होता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कथन गलत है सी, कि विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा संचालित करता है। ये ऑप्शन गलत है। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और विभवांतर, सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो है ये संबंध का वर्णन करता है कौन? ओम का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ये जो होता है वो एक्स किरणें होती है। एक्स किरणें जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम, तरंग दर, आवृत्ति या फिर आयाम? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माध्यम। माध्यम जो होता है तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंग दरें, आवृत्ति तथा आयाम तरंग की विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है?
रासायनिकरण का एक उदाहरण जो है आपको ये हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण निष्क्रियीकरण। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहा को मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है कितना होता है? तो ये होता है 8। बाह्यतम कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकतम संख्या 8। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? कौन सा वो नियम है? तो वो है वायल का नियम। वायल का नियम के हिसाब से जो होता है, गैस का आयतन जो होता है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स P, गैस के दाब, दैट मीन्स P, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। क्वेश्चन नंबर 78 है, pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा OH माइनस, आयन सांद्रता में वृद्धि होता है, D। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इनको हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं, हैलोजन, जो कि वर्ग 17 में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा है वो तत्व? वो पोटेशियम है। पोटेशियम जो है जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम से भिन्न है, क्योंकि ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम जो है वो आवर्त सारणी में P ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम जो है वो S ब्लॉक के तत्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। दैट मीन्स बी ऑप्शन, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 82 है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है? तो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। ध्यान रखिए कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक द्रव होता है जेली जैसा, जो कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ये जो होता है वो जटिल उत्तक में होता है, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जटिल उत्तक। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षारों में अनुक्रम के परिवर्तन से होता है, जीन उत्परिवर्तन, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप जो होता है वो अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। अकशेरुकी हम किसको कहते हैं? तो जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वैसे जंतुओं को हम लोग अकशेरुकी जंतु कहते हैं। अकशेरुकी जंतु में एरिकीड हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, कीट हो जाएगा, मोलस्क हो जाएगा, ये सारा जो है वो कशेरुकी जंतु में आ जाए, अकशेरुकी में आ जाएगा। और कशेरुकी जंतु में आ जाएगा मछली, उभयचर, सरीसृप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र की जांच के लिए ये किया जाता है इंडोस्कोप का।
क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है, विचारों का संग्रह जिसमें होता है उसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। यहीं पर जो होता है बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, विचार, चिंतन जो सब भी होता है उसका केंद्र जो होता है यहीं पे होता है अग्र मस्तिष्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसी जंगम जोड़ जिसको मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं कि दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव, ये ऑप्शन सही है आपका। बीच से पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ होता है उसको हम लोग साइनोवियल द्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो शरीर में जो होता है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 90 किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं? तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से जो होता है बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से ध्यान रखिएगा कि रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। बाकी ये विटामिन सी है तो ये तो अस्कर भी होता है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी तो ये बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? विभेदित उत्पाद, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, प्रवेश रोध, संगामी उत्पाद। कौन सा कूट सही है? तो इसमें से सही आंसर आपको हो जाएगा 1 और 2। विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या जो है वो उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो ये थे आज के टोटल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।